अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मेरे 5 दोस्त हैं, वो दुबई जाना चाहते हैं, वीज़ा स्टैम्प करवा के, परमिट लगवा के, जॉब दिलवा के एडजस्ट करवा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड खुशामदीद मेरे मेरे न्यू ब्लॉग में। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि तमाम भाई, तमाम मेरे देखने वाले, सुनने वाले, चाहे वो 1 मिनट की वीडियो देखते हैं, चाहे वो ऐसे नप नप के देखते हैं, तमाम भाइयों को वेलकम करता हूँ मैं अपने ब्लॉग में। जब से स्कूल जाना शुरू किया है और ड्यूटी ज्वाइन किया है तो थकावट हो जाती है, आपको पता है। सुबह 6:30-7 बजे जाना, फिर 1-1:30 बजे आना। अभी जो मौसम है वो माशाल्लाह बादल आए हुए हैं चारों तरफ, ये बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है। तो मैंने कहा यार आज का जो व्लॉग है वो बाहर जाके शुरू करते हैं। अच्छा जी, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सीन कुछ इस तरह से है कि तकरीबन 3 बजे का टाइम है। अच्छा, मौसम की नज़ाकत और मौसम की खूबसूरती को देखते हुए मेरा दिल कर रहा था कि यार मैं ना आज एक कप चाय का पीऊँ। मैंने हसनात को कॉल की। हसनात मेरा दोस्त जो दुबई से वापस आया, तो मैंने उसको कॉल की। मैंने कहा यार चाय शाय बना के रखो, मैं बिस्किट वगैरह लेके आता हूँ, तो मिल के चाय पीते हैं। हमारे घर के सामने ये टाउन बना है, उमर सोसाइटी, और घर यहाँ पर बहुत प्यारे बने हुए हैं। कुछ बन रहे हैं और कुछ बने हुए हैं। इन टाउन्स में रहना, सोसाइटीज़ में रहने का एक अपना ही मज़ा होता है। भाई बिस्किट देना यार। वैसे किस तरह किलो है? 700 रुपये। हम जनाब अप्पड़ आए हैं हसनात भाई के घर पे। बड़े बड़े साहब, बड़े बड़े अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर बिस्किट तो मैं ऑलरेडी लैन दे सी, ते फिर जड़ा तुसी जनाब रिंग रोड जिहा लैंदा है। तकरीबन इनको 15 दिन हो गए, 15 दिन हो गए ना आपको आए हुए। पर इनसे ना कोई ऑथेंटिक मुलाकात नहीं हो रही थी। इन दुबई के बारे में, वहाँ से इंफॉर्मेशन के बारे में, कैसा वहाँ पर निज़ाम है, वहाँ पर बंदा सेटल हो सकता है नहीं हो सकता है, हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इनका काम कैसा है। तो इस बारे में मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, पर आज टाइम मिला। मैं कि हुण कोई हफ्ता क रह गया है इस तो पहले कि चले जान। दुबई दे विच की हालात ने, पाकिस्तानी उत्थे एडजस्ट हो सकते ने, की उत्थे वर्क दी कंडीशन है, किस तरह सैलरीज़ ने। एक दफ़ा प्रदेश जो है ना लाजिम देखना चाहिए। वो आप एज के किसी भी हिस्से में चले जाएं, लेकिन आपके थोड़े मेच्योर एज होगी ना, प्रदेश के बारे में ये चीज़ मशहूर है कि जिसको बर्दाश्त करने का फ़न आता है ना, प्रदेश वही काट सकता है। हम्म। प्रदेश जाने से पहले आपने किन चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है, किन चीज़ों की तैयारी करनी है, वो ये देखना है कि आपके अंदर स्किल्स कौन सी हैं। अगर आप एक एमबीए हैं, एमबीए फाइनेंस है, एमबीए मार्केटिंग है, उसके अलावा आपके पास कौन सी स्किल है, अगर आपको उस फील्ड में जॉब नहीं मिलती तो आप उसके अलावा क्या कर सकते हैं। नंबर 1 या तो स्किल होवे या स्टडी थोड़ी हाई लेवल दी होवे। कि स्टडी आपकी जितनी भी हाई लेवल की होगी, यहाँ तक कि मैं कुछ ऐसे डॉक्टर्स को भी जानता हूँ जो जॉबलेस हैं, क्योंकि जो यूएई है ना, यूएई में टॉप ऑफ द लिस्ट अबू धाबी और दुबई हैं। मेन कंपनीज दुबई और अबू धाबी हैं। उसके बाद जो दूसरे कंपनीज की ब्रांचेज हैं या दूसरी उनसे रेलिवेंट कंपनीज हैं या उनकी अटैच जॉइंट वेंचर कंपनीज हैं, वो दूसरी रियासतों में हैं, दूसरी सिटीज़ में हैं। तो उसमें ये है कि अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, उसके बाद भी आपको कोई ऐसी ग्रिप होनी चाहिए स्किल में। जैसे कि आप देखें, आप एमबीए फाइनेंस है, अगर आपको हल्की फुल्की फ्रीलांसिंग आती है, फ्रीलांसिंग में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का वहाँ बहुत ज़्यादा काम है, वेब डेवलपिंग का बहुत ज़्यादा काम है, और वेब इससे रिलेटेड सर्विसेज जो हैं उसमें ये होता है। काफ़ी सारे लोग मैंने यहाँ इस तरह के देखे हैं जिनके फील्ड कोई और है, एडमन जॉब कर रहे हैं, लेकिन शाम को वो 2 से 3 घंटे अपनी फ्रीलांसिंग फील्ड को देते हैं, उससे वो सर्वाइव कर लेते हैं। सैलरी जो है, हैंडसम अमाउंट जो है वो अपनी सेव कर लेते हैं। और प्रदेश में अगर आप गए हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो आपका, जब आपने वापस आना है उस टाइम देखा जाता है कि आपकी सेविंग क्या है। मतलब नॉर्मल लेबर है, बंदा जाता है वहाँ पर मजदूरी करने जाता है, उस पर उसके पास कितना खर्चा होना चाहिए कि वो दुबई में जा सके और काम कर सके। दुबई में सबसे ज़्यादा इजी है कंपनी स्टैब्लिशमेंट करनी। दुबई में अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी, इवन आपने बार्बर शॉप बनानी है, आपने कोई टेक्सटाइल का काम करना है, क्लॉथिंग शॉप बनानी है, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा,
कि ये मैं काम करना चाह रहा हूँ, आप मुझे प्रूव करें। सही है। उसके अंदर आपकी कंपनी का नाम, आपका नाम और कितने आपने एम्प्लॉइज़ रखने हैं, ये सारी चीज़ें। वो जो कंपनी आप बनाएँगे उसके अंदर आपको एम्प्लॉइज़ का कोटा मिलता है कि अच्छा। ये आपने अपने एम्प्लॉइज़ रखने हैं, मैनेजर रखना है, अकाउंटेंट रखना है, कैशियर रखना है, फीमेल स्टाफ में से ये चीज़ें रखनी हैं। वो जो वीज़े हैं ना, लोग वो सेल आउट करते हैं। सेल आउट करके एक नो ऑब्जेक्शन लेटर, जिसे एनओसी बोलते हैं, जो हम्म। अमारात में आप में से लोग रहते हैं, आपको पता होगा, वो दे देते हैं कि जी कंपनी जो स्टेबल नहीं है, कंपनी के हालात ठीक नहीं है, इस वजह से हम इनको फ्री हैंड करते हैं। सही है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट जगह काम कर सकते हैं जाके। अगर आपके पास कोई ये प्रॉब्लम लेटर नहीं है, हम्म। तो आप काम करते हुए किसी और कंपनी में पकड़े जाते हैं, तो आप पे भी जो है डिपोर्ट भी आप हो सकते हैं और आपको फ़ाइन भी हो सकता है, आपको जो है सज़ा भी हो सकती है, और उसके अलावा जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसको भी फ़ाइन हो सकता है। तो इस वजह से कंपनी अपने आप को सिक्योर करती हैं। वो कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन आप पूरी दें, पूरी करने के बाद फिर वो आपको जॉब मिल जाती है। और कुछ कंपनियां जॉब इस वजह से दे देती हैं, और जिस बंदे के पास अपना वीज़ा होता है, जिसे बोलते हैं ऑन वीज़ा, हम्म। उसे इस वजह से अच्छी थोड़ी सी जॉब मिल जाती है कि कंपनी बोलती है भी इस पे हमने एक्सपेंस नहीं किया, उसको थोड़ी सी हैंडसम अमाउंट मिल जाती है सैलरी में। और लेकिन इसमें कुछ खदशात भी ये होते हैं कि एक बंदा जो है वो अपने ऑन वीज़े पे काम कर रहा है, 1-2 माह वो काम करता है, जब उसकी कंपनी में चेंज चल जाती है, वो नेक्स्ट कंपनी में मूव कर जाता है। फिर वो जो गैप होता है ना, उस कंपनी के लिए वो फिल करना बहुत मुश्किल होता है। सही। तो इस वजह से वो कंपनी अब उनका पासपोर्ट रखती है, लेकिन पासपोर्ट किसी भी कंपनी को अलाउ नहीं है। यूएई के लॉ के मुताबिक आप पासपोर्ट किसी का भी रख नहीं सकते, लेकिन सब रखते हैं। जॉब इस टाइम ये एक अमेरिकन कंपनी में जॉब कर रहे हैं जो आईफोन का जो असम्बल करते हैं, या अमेरिका से उनका आईफोन आता है उसको क्लियर वगैरह करवा के वापस वहाँ पे भेजना पड़ता है। और उसके साथ साथ इन्होंने अपने रिलेशन इतने मजबूत किए हैं कि अब यहाँ से अगर 100 बंदा भी चाहे ना, तो ये यूएई में ले जाकर वहाँ पे एडजस्ट करवा सकते हैं। ऐसे ही है। उसमें उसमें वीज़ा प्रोसेस क्या है, फ़ीस कितनी है, वहाँ पे वीज़ा लगवाना, सारी डॉक्यूमेंटेशन ये अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो चुके हैं कि वहाँ पे करवा सकते हैं। ये बताने का मकसद यही है, और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि जो लोग क्योंकि लोग झूठ बहुत बोलते हैं। आपको पता है कि जो एजेंट वगैरह होते हैं वो बताते हैं कुछ है, वहाँ पर जाकर कुछ निकलता है। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद है एक फ्रेंडली माहौल में आपको बताया जाए कि बेसिकली होता क्या है। जब आप किसी एजेंट से मिलते हैं, वहाँ वो आपको वीज़ा लगवा के देता है, जी 3-4 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा। टाइम जो मतलब फीस है 2 साल का मिनिमम लगता है मेरे ख्याल। उसकी कितनी फीस है पाकिस्तानी? का यानी कि यहाँ से अभी समझ लें कि आपका मैं वीज़ा प्रोसेस करूँगा, तो तकरीबन 5,200 या 300 में पड़ेगा मुझे। 5200 दिरहम। हाँ जी। उसमें ओवरऑल वो खर्चा को जड़ा इस तरह कहते हैं कि जी मेडिकल होना है, ये होना है। उसमें ओवरऑल सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसमें आपका ट्रैवल टिकट नहीं होगा, वहाँ आपने आना है, वहाँ से आपका जितना भी प्रोसेस होगा ना, वर्क परमिट लेटर, लेबर कार्ड आपका, आपका ई वीज़ा, आपकी वीज़ा स्टैंपिंग, आपकी एमिरेट्स आईडी, आपका मेडिकल और आपकी फिंगरप्रिंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर इंक्लूड हैं। सही है। और यही वीज़ा जो है वो आम फ्रीलांस करके लोग 8,000 का बेचते हैं, 9,000 का बेचते हैं, 10,000 का बेचते हैं। सही। क्योंकि यूएई जो है ना, यूएई ख़ास तौर पे दुबई में चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हर 3 माह बाद वो अपने लॉ को चेंज करते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट करते हैं। स्ट्रिक्ट इस वजह से करते हैं कि लूप होल्स उनके आ जाते हैं चीज़ों में, फिर वो लोग जो है ना उन लूप होल्स को यूटिलाइज़ करते हुए लोगों के साथ ज़्यादती और बुराई कर देते हैं। इस वजह से वो जो है ना अपने सिस्टम को अपडेट रखते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मेरे 5 दोस्त हैं, वो दुबई जाना चाहते हैं, 5 दोस्त दुबई जाना चाहते हैं, क्या आप मतलब उनको वहाँ पे वीज़ा स्टैंप करवा के, परमिट लगवा के, जॉब दिलवा के एडजस्ट करवा सकते हैं? जी, बिल्कुल। मेरी जो कंपनी है, मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ्स मैंने अपनी कंपनी बनाई, और रिक्रूटमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज़ का मैंने काम किया हुआ है। मेरे बड़े अच्छे लिंक्स हैं काफ़ी कंपनीज़ के साथ। यहाँ से मैं आपको पैकेज दूँगा पूरा, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा कि आपके पास स्किल्स कौन-सी हैं, उसके रिलेटेड मैं आपको जॉब बताऊँगा, आप किस जॉब में एडजस्ट हो सकते हैं। और जो है ना वहाँ आपका ए टू ज़ी एक्सपेंस, आपका वीज़ा लगने तक का, वो मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा।
लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप किस जॉब में एडजस्ट हो सकते हैं, ये उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। लो सर, मुबारक हो। मेरे चैनल के तवस्सुल से अगर ये वीडियो जिस तक पहुंच रही है, अगर वो दुबई जाना चाहता है, यूएई किसी भी रियासत में, वहाँ पे एडजस्ट होना चाहता है, वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है उस बारे में, वीज़ा के बारे में, वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, वहाँ की जॉब्स के बारे में, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज दे दें, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई मज़ीद आपने मालूमात लेनी है तो आपको पर्सनली मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। जो बंदा इंटरेस्टेड होगा तो इंशाल्लाह उसको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा। बहुत शुक्रिया असनाद भाई, आपने थोड़ा टाइम दिया हमें, बल्कि बड़ा कीमती टाइम है। तुम माशाल्लाह जाना भी हो किसी पासे। एक हफ्ते में जनाब ये असनाद भाई चले जाएंगे। उस दौरान अगर किसी भाई ने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो रब्ता कर सकता है। बहुत शुक्रिया असनाद भाई टाइम देने का। माशाल्लाह असनाद भाई नाल काफ़ी अच्छे तरीके नाल और बड़ी गहराई च जाके गल हुई है माशाल्लाह। ते बड़ी मतलब डीपली जो है ना असी इहदे ते डिस्कस की है, क्योंकि आपको पता है कि हालात पाकिस्तान के अब वो नहीं रहे। क्योंकि अब ये भी आप देख लें कि 10 से 15 साल पाकिस्तान में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, और लोग यहाँ से धड़ाधड़ जनाब बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रोटी कमानी बहुत मुश्किल है, एक्सपेंस बहुत हो गए। बिजली आपको पता है आए दिन बढ़ जाती है, 5 रुपये 10 रुपये 15-15 16-16 हज़ार नॉर्मल पंखे चलाने का बिल आ रहा है। तो इस वजह से जो मिडिल तबका है, जो सैलरी पर्सन है मेरे जैसा है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने कोई ना कोई तो स्टेप लेना ही है। तो माशाल्लाह सनात भाई ने आज काफ़ी जो टाइम दिया है, अच्छा टाइम दिया है, और काफ़ी उनसे बात हुई है। तो और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, जिस वजह से मुझे व्लॉग जो है वो यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा इंशाल्लाह। अभी असनाद भाई गए हैं, नमाज़ पढ़ने गए हैं, तो उसके बाद हम ज़रा, मेरी चार्जिंग भी ख़त्म हो गई मोबाइल की, तो नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर ज़रा बाहर निकलते हैं कहीं, क्योंकि माशाल्लाह बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा है, हवा शवा चल रही है, बादल आए हुए हैं, पहले मैंने आपको दिखाया था। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और एनीथिंग एल्स मुझे नहीं पता, कर दो, बस सब्सक्राइब होना चाहिए, मुझे इतना पता है बस। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।